यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग का अभ्यास करने से चित्त बस में हो जाता है। जब चित्त बस में हो जाता है उस काल में, उस समय में, फिर धीरे धीरे करते करते जब चित्त पर अपना बस हो जाता है उस समय फिर वो परमात्मा में स्थित होता है। वो सब कुछ करता है, परमात्मा में करता है। उसकी स्थिति रहती है कि जहां भी है, जो भी कर रहा, परमात्मा में। अब जैसे कहीं भी रहे, आकाश में रहेंगे, कहीं भी रहे, कुछ भी करें, आकाश में करें रहेंगे, उसकी से स्थिति हो जाती है कि वो हर समय सोचता परमात्मा में। सोया तो परमात्मा की गोदी में, चल रहा तो परमात्मा में। वो परमात्मा में ही है, परमात्मा इसके अंदर। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। उस काल में जब ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय में फिर भोगों में स्प्रिया नहीं रहती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, स्प्रिया नहीं रहती। कहते हैं जब ऐसी स्थिति हो जाती है जो मिलता पर्याप्त, वो मनुष्य योग युक्त है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो उसकी स्थिति कैसी रहती है मन की? यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जिस प्रकार दीपक जले, दीपक जला, हवा नहीं है किधर से भी, वायु रहित स्थान है तो दीपक की लो हिलती नहीं है, स्थिर रहती है। उसी प्रकार जब परमात्मा में वृत्तियां लगी रहती हैं तो उस योगी के चित्त की भी वृत्तियां शांत रहती हैं, इधर उधर भटकती नहीं है। उसकी वृत्तियां इधर उधर भटकने को नहीं जाती हैं, स्थिर रहती हैं, जिधर चाहे उधर मोड़ ले, कंट्रोल रहता अपने पुरुष का। उस दीपक की जैसे हो जाती है, घूम फिर के वहीं आता है। उदाहरण दिया जाता है, एक नारद जी, जैसे नारद जी कहीं रुक टिक नहीं सकते थे, लेकिन द्वारका में उनको बाधा नहीं थी, तो वो क्या करते थे, उनका प्राण तो द्वारका में पड़ा रहता था भगवान के पास में। तो क्या करते थे, गए घुमाए, स्वर्ग में घुमाए, फिर द्वारका आ गए, मृत्युलोक में गए, घुमाए, फिर द्वारका आ गए, कहीं भी वन में गए, घुमाए, फिर द्वारका आ गए। उसी तरह से उसके मन की वृत्तियां ऐसी रहती हैं कि जहां जरूरत पड़ी वहां गया, कराया, फिर भगवान के पास, जो आवश्यकता हो कराया, फिर भगवान चिंतन में लगा। जितना चिंतन संसार का कर लिया, आवश्यकता के अनुसार सब व्यवस्था कर दी, फिर शांत, घूम घूम के वहीं आता रहता है। अब जैसे परमेश जी से एक बार बात हुई थी, वो रखते हैं तो किसमें भी रखते हैं, जब काम हुआ बातचीत करनी सब कर ली, और जितने बाकी बचा समय तो अपना मुख्य में ले लेते, वो एक आश्रय। तो वो यंत्र है, लेकिन एक यंत्र भीतर भी तो है, श्वास वाला भी तो यंत्र है। तो जितना गया और अपना काम हुआ, फिर घर लौटाया, गया फिर अपने घर लौटाया, जब गया काम हुआ फिर अपने घर लौटाया, बार बार अपने घर में विश्राम करता रहता। तो उसकी वायु रहित स्थान में दीपक की उपमा दी है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। कहते हैं योग का अभ्यास करते 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 चित्त तो निरुद्ध हो जाता है, भटकना उसका छूट जाता है, और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है, फिर उसकी बहुत आगे की अवस्था आ गई कि वो उपराम हो जाता है, संसार की आसक्तियों से उपराम हो जाता है। और एक अवस्था में, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान करते करते उसकी बुद्धि फिर शुद्ध हो जाती है। परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई बुद्धि, और वो बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। जैसे कोई जगह बहुत कोमल चीज है, तो जैसे बहुत महीन सुई होगी तो प्रवेश कर जाएगी, कोई मोटा मोटा चीज डाले तो वो प्रवेश उसका नहीं होगा, महीन सुई कहीं प्रवेश कर जाएगी। तो सूक्ष्म बुद्धि जो है ना, वो परमात्मा में प्रवेश करती है,
मोटी बुद्धि, मूर्ख की बुद्धि वो परमात्मा में प्रवेश नहीं कर पाती, जो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है। परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, तो उस अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा का साक्षात करता है। मोटी बुद्धि वाला, सूक्ष्म बुद्धि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि नहीं बराबर हो जाती, क्यों? भगवान के पास जाके बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता कोई, मन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? ये लक्ष्य वहां पहुंचाने के साधन हैं। मन, बुद्धि, इनके द्वारा, चित्त इनके द्वारा वहां पहुंचा जाता है, लेकिन वहां पहुंचा करके ये वहां बाहर स्थिर हो जाते हैं। क्यों? इसका कारण एक है, जैसे आंख है, आंख सब कुछ को देखती है आंख से, लेकिन अपने आप को आंख नहीं देख सकती। क्यों? आंख से ही सर्वत्र रोशनी जा रही है, तो इसको कौन रोशनी देगा? समझ रहे हैं? तो परमात्मा से ही सब मन और बुद्धि निकली है। ये मन और बुद्धि की सत्ता है क्या? परमात्मा से ही तो है। तो अपने अस्तित्व के पास जाकर के इसमें मिल जाएंगे कि काम करेंगे? अपने अस्तित्व में जाकर तो खो जाएंगी। तो खोएगी तो वही ना, जब एकदम सूक्ष्म शुद्ध हो जाएगी तो खोएगी, क्यों? परमात्मा एकदम शुद्ध है। तो शुद्ध बुद्धि जो हो जाएगी, सूक्ष्म बुद्धि, वो उसमें खोएगी, खो जाती है, काम नहीं देती वहां। बुद्धि काम कहां देती है? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में बुद्धि कहां रहती? और वो वहीं से शक्ति लेकर आती है बुद्धि। एकदम थक जाता आदमी, न बुद्धि काम करती है न मन काम करता, तो क्या करता? फिर इतनी थकावट हो जाती है, फिर बुद्धि काम नहीं करती। फिर सो भैया, सब अब छोड़ो, अब तो सोएंगे, चाहे खाने को मिले चाहे न मिले, अब तो सोना है। सो जाएगा, विश्राम मिलेगा, फिर वो जो शक्ति खत्म हो गई मन की, बुद्धि की, वो वहां से फिर सुषुप्ति में मिलेगी, स्वप्न में नहीं। तो वहां बुद्धि क्या काम देगी? याद ही नहीं रहेगा कि कैसा आनंद था वहां। वो सुषुप्ति भगवान से मिलने का आनंद है सुषुप्ति में, लेकिन अज्ञानता सही तो याद नहीं रहता। समाधि में जो मिलते हैं उनसे, उनको ये आनंद मिल जाता है, लेकिन उनको याद रहता, इसलिए बार बार फिर मन करता है मिलते हैं। तो सूक्ष्म बुद्धि है, परमात्मा के ध्यान से शुद्ध बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। वो उस बुद्धि के द्वारा फिर परमात्मा का साक्षात करता हुआ परमात्मा, फिर वो उसको कहीं संतुष्टि नहीं मिलती, वो परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है। उसकी संतुष्टि सारी परमात्मा में है। और तो सब जानता है कि सब शरीर की आवश्यकता है, ये जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अपनी आवश्यकता तो परमात्मा ही है। तृप्ति वही मिलती है उसको, उसमें संतुष्ट रहता है। संतुष्ट जो हो जाता है फिर उसको इधर उधर भूख पेट भर के संतुष्ट होता है, इधर मन नहीं डोलता। तो जो परमात्मा में संतुष्ट हो जाता है तो फिर इधर उधर मन उसका नहीं डोलता।